दुनिया पर। मैं पूजा प्रजापति। आज मैं बात करूंगी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम है मैथिली ठाकुर। आपको बता दें कि शास्त्रीय संगीत मिथिला और अन्य लोक भाषाओं की जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर देश की पहली पंक्ति की शास्त्रीय गायक की टोली में शामिल हो गई हैं। आकाशवाणी ने ऐसा अनुबंध किया है कि जिसके तहत मैथिली के द्वारा गाए हुए शास्त्रीय संगीत को 99 सालों तक प्रसारित किया जाएगा और ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित है कि इतनी कम उम्र की किसी भी गायिका से आकाशवाणी की ओर से आज तक ऐसा कोई भी अनुबंध नहीं हुआ था। अपनी गायकी के लिए मशहूर मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी में हुआ। मैथिली बचपन से ही संगीत के वातावरण में पली बड़ी थी। इनके पिता का नाम रमेश ठाकुर है जो संगीत के टीचर हैं और इनकी माता का नाम पूजा ठाकुर। इनके परिवार में मैथिली के अलावा एक बड़ा भाई ऋषभ ठाकुर व छोटा भाई अयाची ठाकुर भी है। मैथिली की प्रारंभिक शिक्षा बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से पूरी हुई। अभी मैथिली की जो उम्र है वो 21 साल है और वह दिल्ली के कॉलेज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। संगीत इन्हें अपने परिवार की ओर से विरासत में मिला था। मैथिली को बचपन से ही संगीत का शौक था और उन्होंने गायन शुरू कर दिया था। जब मैथिली 4 साल की थी तभी इनके दादाजी ने इन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। इनके छोटे भाई अयाची भी साथ में संगीत सीख रहे हैं। परिवार में मैथिली को सब प्यार से तनु, अयाची को हब्बू और सबसे बड़े भाई ऋषभ को सन्नी बुलाते हैं। मैथिली को संगीत में पुरिया धनाश्री राग सबसे बेहद ज्यादा पसंद है। मैथिली ठाकुर के करियर की बात करें तो इन्होंने पहली बार साल 2011 में लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन दिया था, लेकिन किसी वजह से वो रिजेक्ट हो गई थी, जिसके बाद कई शोज के लिए उन्होंने ऑडिशन दिए और टॉप 20 तक आकर रिजेक्ट हो जाती थी। इन्होंने 6 बार रिजेक्शन का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। इन्होंने 2015 में आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार सीजन 2 का खिताब भी जीता था, जिसके बाद इन्होंने इंडियन आइडल जूनियर 2 में भी टॉप 20 में जगह बनाई थी। साल 2017 में मैथिली ने राइजिंग स्टार नामक सिंगिंग रियलिटी शो में चयन हुआ था। उस शो में अपने अच्छे प्रस्तुति के लिए इन्हें 94% स्कोर प्राप्त हुए थे। इन्होंने अपनी प्रस्तुति के दौरान भोर भये गाने का गायन किया था। इसके साथ ही मैथिली 5 बार की दिल्ली राज्य की शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। मैथिली ठाकुर ने 2016 में 11वीं की पढ़ाई के साथ थारपा नामक एल्बम से अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी। मैथिली ने बॉलीवुड में सफल प्लेबैक सिंगर बनना की ख्वाहिश रखती थी। मैथिली ठाकुर से कुछ जुड़े विवाद भी उनके जीवन में है, जो आपको हम बता दें कि टेलीविजन पर आने वाले शो राइजिंग स्टार में मैथिली ठाकुर ने हिस्सा लिया था। इस शो में मैथिली ठाकुर दूसरे स्थान पर रही। वह इस खिताब से मात्र 2 वोटों से पीछे रह गई थी। इस शो के रिजल्ट आने के बाद कुछ लोगों ने इसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मैथिली का समर्थन भी किया था। फिल्मकार सुजीत सरकार ने इस रिजल्ट के बाद बच्चों के रियलिटी शो बंद करने की भी मांग की थी। अभी ये ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं मैथिली ठाकुर से जुड़ी, जहां गोरखपुर महोत्सव के तहत भोजपुरी नाइट गायक आयोजन किया गया था, जिसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने जब सुरों की तान छेड़ी तो पूरा माहौल देवी पार्क लोकगीतों और भजनों की मिठास से गुंजायमान हो चुका था। मंच संभालते ही मैथिली ने बताया कि बतावा पहुना फिर कहिया ले आई बस सुनाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। जौने सुख पा ससुरारी मतौन सुख कहू ना, ए पहुन यही मिथिले में रहू ना। ऐसे गीतों से जब उन्होंने सुर छेड़ा तो लोग मुग्ध हो गए। पहले तालियां बजाई और फिर झूमते भी नजर आए। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी सुनाकर सिलसिले को मैथिली ने बखूबी आगे बढ़ाया। उसके बाद जब वे ले ले अय्या हो प्यार सुनेरा बंगाल के गीत लेकर सामने आई तो मौजूदा लोगों ने ताली बजाकर उनका साथ दिया। सूफी गीत छाप तिलक सब छीनी मोह से नैना मिलाए के और दमादम मस्त कलंदर के माध्यम से युवाओं के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य मंच से मैथिली ने जैसे ही मेरे रश के कमर तूने पहली नजर और आजा सजना तैनु अखियां उड़ेक दिया जैसे गीतों से भोजपुरी नाइट को ऊंचाई प्रदान की। वो आंखों से एक पल न ओझल हुए लापता हो गए देखते देखते सुनाकर अपनी सुरीली आवाज के सफर को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने बेहतरीन प्रस्तुतियों से शहरवासियों के दिल में अपनी एक प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। 1 घंटे का इस पूरे कार्यक्रम में
ये कार्यक्रम कब बीत गया श्रोताओं को पता ही नहीं चला। संगीत की सेवा को वो अपना धर्म मानती हैं। मैथिली ठाकुर का ऐसा कहना है और अपने सुरीले लोक गीतों के माध्यम से पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाली मैथिली ठाकुर संगीत की सेवा को अपना धर्म समझती हैं। इसीलिए सभी विधाओं को लेकर लोगों के बीच आने का प्रयास कर रही हैं और उनका ये प्रयास आज भी जारी है। गोरखपुर महोत्सव में शिरकत करने पहुंची मिथिला ने कहा कि हर लोकगीत में कई रागों का इस्तेमाल होता है। जिस राग की प्रमुखता होती है उसी को आधार बनाकर गीतों को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे में राग का ज्ञान होने से कलाकार लोकगीतों के साथ ज्यादा न्याय कर पाता है। सोशल मीडिया को माध्यम बनाने की वजह के सवाल पर मैथिली ने बताया कि सोशल मीडिया वे प्लेटफॉर्म है जहां किसी का कृपा पात्र होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है तो इस माध्यम से पूरे जन जन तक आप अपने जो प्रतिभा है उसे पहुंचा सकते हैं। आपको बताते चलें कि मैथिली ने बताया कि उनके फेसबुक पेज के 1 करोड़ और इंस्टाग्राम के 30 लाख फॉलोवर, 1 करोड़ से ज्यादा लोग 7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर वर्तमान समय में उन सभी युवा जनों की प्रेरणादायक स्रोत रही हैं जो कि इस संगीत की दुनिया में कदम रख रहे हैं। उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत रही हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।